छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। जहां छत्तीसगढ़ में अब तक रिकॉर्ड 98.92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हो चुकी है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी का क्रेडिट लेना चाहती है। ऐसे ही जैसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है तो राज्य की कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। धान खरीदी का पैसा राज्य सरकार वहन करती है, कर्ज लेकर सरकार धान खरीदी करती है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पुल का चावल देती है। जबरन वाहवाही के लिए बीजेपी नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो। धान खरीदी केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार अपने दम पे करती है। राज्य सरकार ऋण लेकर धान खरीदी करती है और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार 2500 रुपये प्लस एडिशनल 2640 रुपये में धान खरीदी कर रही है। केंद्र सरकार जो राज्य सरकार धान खरीदती है उसके बदले में सिर्फ राज्य सरकार से सेंट्रल पूल का चावल लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र के पैसे से धान खरीदी होती है। चलिए तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल बंपर धान की खरीदी हुई है। पिछले साल का रिकॉर्ड भी यहां पर इस साल टूटा है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, लेकिन इस बार 98.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब इस धान खरीदी पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलिए और इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी से मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तो धान खरीदी, लेकिन इस पर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह है। जिस प्रकार से भाजपा नेताओं का हरासमेंट दिख रहा है, मानसिक संतुलन लगता है उनका बिगड़ चुका है, क्योंकि इनके पास अब प्रदेश में मुद्दा नहीं है कि 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में, किस मुंह से जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। अरुण साव जी एक पढ़े लिखे नेता हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 2500 में धान खरीदी है, तो मुझे वो भाजपा शासित 5 राज्यों का नाम बता दे जहां किसानों को धान की कीमत 2500 मिल रहा हो। असल मायने में बताया ना पहले कि मुद्दा है नहीं। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान विरोधी है, जो किसानों से के वादा को आज तक पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हो जाएगी, 2022 निकल चुका है। उन्होंने कहा था कि धान का समर्थन मूल्य लागत मूल्य के 1.5 गुना देंगे, वो भी नहीं दे पाए हैं। ऐसे में इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ बचता नहीं है। और 15 साल तक तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा 100 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से? तो समझ में आता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी है। अब भाजपा नेताओं की तो आदत है सुबह सो के उठ करके झूठ बोलना और रात तक झूठ बोलना। जी चलिए, अमित जी भी हमारे साथ बने हुए। अमित जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को या तो जानकारी का अभाव रहता है या आदतन झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल इस साल खरीदने जा रही है और उस पे एमएसपी के साथ ट्रांसपोर्टेशन, सूखत, मिलिंग, इंटरेस्ट, इस सब की राशि मिलाकर जो भुगतान किसानों को राज्य की सरकार कर रही है उसका 90% लगभग 22,000 करोड़ रुपया केंद्र दे रहा है। लेकिन ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा करते हैं ना। वैक्सीन लगाएंगे मोदी जी, क्रेडिट लेंगे ये लोग। आयुष्मान भारत लागू करेंगे मोदी जी, क्रेडिट लेंगे ये लोग। अब धान की खरीदी का पूरा 90% पैसा दे रहे हैं मोदी जी, क्रेडिट लेना है इनको। इसीलिए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे ये बता दें कि 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल केंद्र सरकार खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है, और उसकी कीमत 22,000 करोड़ होती है कि नहीं। इतनी जानकारी है कि जानकारी का अभाव है, ये तो बताएं।
चलिए धनंजय जी से इस बारे में बात कर लेते हैं। धनंजय जी क्या जवाब देंगे इस पर? मैंने कहा ना कि जैसे अरुण साहू जी झूठ बोलते हैं, वैसे ही इसके भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि धान खरीदने के चावल, अरे भाई धान खरीदती क्या केंद्र सरकार, ये बता दीजिए। धान खरीदती है राज्य सरकार, और 100 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदने का लक्ष्य भूपेश बघेल जी ने आज पूरा किया है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, 2014 के बाद केंद्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 18 तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर नरेंद्र मोदी जी धान खरीदते थे, क्या रमन सिंह जी नहीं खरीदना चाहते थे किसानों का धान? और उस दौरान क्यों 62 लाख से ऊपर इनका एवरेज नहीं आया प्रति वर्ष? बता देना किस वर्ष रमन सिंह ने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम किया उनके सरकार के दौरान? उसको छोड़ दीजिए। अभी किस भाजपा शासित राज्य में इस देश के जो छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2640 और 2660 में मिल रहा है, किस भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री में दम है कि अपने किसानों को पैसा दे रहे हैं? झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकते। मैं तो कहूँ ना, आदतन नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों अमित जी साफ तौर पर धनंजय जी कह रहे हैं कि मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार किसान विरोधी। अंतिम प्रतिक्रिया इस पर आपकी? मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब इसीलिए नहीं दिया धनंजय जी ने, क्योंकि वो उसमें फंस जाते। 92 लाख मीट्रिक टन अगर धान खरीद रही है, उससे बना हुआ चावल खरीद रही है केंद्र सरकार, तो किसान विरोधी है। तो ना खरीदे तो चावल फेंकना पड़ेगा क्या इनको? कहाँ देंगे वो चावल? कहाँ करेंगे? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। पोल खुलती है तो बीच में बोलना शुरू करते हैं। अरे केंद्र की सरकार का धन्यवाद दीजिए, बेशर्मी छोड़ दीजिए, और कितना भी झूठ बोलेंगे सब सामने आता है। हम तो आंकड़े जारी करते हैं, आप थोड़ा पढ़ लिख करके डिबेट में आइए, चिल्लाइए मत बीच में। अपनी बारी में भी चिल्लाते हैं, दूसरे की बारी में भी चिल्लाते हैं। इससे अच्छा कुछ तथ्य पढ़ करके आइए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।